ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरी ओर से चैत्र नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब इस नवरात्रि का व्रत आप कैसे कर सकते हैं, क्या खाए क्या नहीं खाए, किस प्रकार से आप व्रत का संकल्प ले सकते हो, साथ में कौन यह व्रत कर सकता है, किसे नहीं करना चाहिए, या फिर क्या आपने एक बार इस व्रत की शुरुआत की तो क्या आपको हर वर्ष यह व्रत कंपलसरी करना ही पड़ेगा। आज स्पेशल इस विषय पर हम बात करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा को नमस्कार करके हम शुरू करते हैं इस व्रत के विषय में चर्चा। अब सबसे पहले ये है, जो एक बड़ी भ्रांति है कि अगर आपने एक बार इस नवरात्र की शुरुआत की अर्थात व्रत उपवास आदि शुरुआत किया तो आपको हर वर्ष करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं 5 साल करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं 7 साल करना पड़ेगा, और इस विषय पर शास्त्रों में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है और मैं भी कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बाधा रखी है, मन्नत रखी है तो वो कंपलसरी रहता है। जैसे कई लोग ऐसी मन्नत रखते हैं, बाधाएं रखते हैं कि अगर माता रानी ने मेरा ये काम पूरा किया तो मैं 5 साल तक यह व्रत करूंगी या करूंगा, तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपने संकल्प लिया था, तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुशी से कर रहे हो तो उसमें कोई ऐसा संकल्प नहीं रहता है कि आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म का कर्म है। व्रत उपवास आदि है, इतने सुंदर त्योहार रहते हैं, नवरात्र रहते हैं, तो अगर एक वर्ष भी आप करेंगे तो अनेकों वर्ष का आपको पुण्य मिलेगा। तो ऐसा कोई भ्रामक तथ्य आप मन में मत रखिएगा। ये रहा पहली एक स्पष्टता। दूसरा ये है कि अगर आपको ये व्रत करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो 4 प्रकार से कर सकते हो। पहला प्रकार ये है कि आप चाहे तो केवल जल पीकर भी 9 दिन तक आप नवरात्र कर सकते हो। दूसरा प्रकार है, आप चाहे तो केवल जल और पयः अर्थात दूध पी करके भी आप पूरा नवरात्र कर सकते हो। तीसरा प्रकार अगर मैं कहूँ तो ये है कि केवल फलाहार, मतलब 9 दिन तक सिर्फ आप फलाहार करेंगे, और फलाहार का स्पष्ट मीनिंग है सिर्फ फलों का आहार, अन्य कुछ नहीं। और चौथा नियम है नक्ताहार या नक्तभोज। अब नक्तभोज में ये रहता है कि सूर्यास्त होने से 12 या 14 मिनट से पूर्व या सूर्यास्त से पहले, करीब मान के चलिए सूर्यास्त से 1 घंटे पहले तक का समय आप पकड़ के चलिए, उस समय में आप जैसे मुरैया है, सिंगाड़े के आटे से बना हुआ कोई भी भोजन है, आलू से बना हुआ कोई भी भोजन है, साबूदाना शायद मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो आप वो चीजें खा सकते हो। कहने का तात्पर्य है अन्न नहीं खाना है, लेकिन ये चीजें खा सकते हो, और वो सूर्यास्त से पहले एक ही बार। बाकी का पूरा दिन है आप कुछ ना खाए या तो सिर्फ फल खाए। तो ये 4 में से कोई एक प्रकार से आप कर सकते हो। कई लोग होते हैं जो एक समय भोजन करते हैं, अन्न का आहार लेते हैं, और एक समय केवल फलाहार करते हैं, तो वो भी आप चाहे तो एक कर सकते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा, खाने में आप लहसुन, प्याज आदि है, और जो तामसिक आहार रहता है वो आपको गलती से भी नहीं करना है। अगर आपने नवरात्र उपवास किया या शुरू किया है तो ये गलती कदापि मत कीजिएगा। दूसरा, उसमें जो कुछ नियम होते हैं कि जैसे कई लोग होते हैं कि प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक जो रहते हैं वो नॉर्मली ही रूटीन अपना जो रखते हैं वो रखते हैं, मतलब खाना वगैरह जो भोजन खाते हैं, मैं उसकी बात करता हूँ। और कई लोग अष्टमी और नवमी, ये जो 2 तिथियां होती है उसमें वो निराहार रहते हैं, अर्थात खाना नहीं खाते, केवल जल पीकर रहते हैं, दूध पीकर या फल खाकर भी रहते हैं। तो आप चाहे तो अष्टमी और नवमी का भी उपवास आदि इस प्रकार से कर सकते हो। और एक स्पष्टता, किन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको कदापि कोई व्रत नहीं करना चाहिए। उनको वैसे ही पुण्य मिल जाता है, ये शास्त्र सम्मत है, क्योंकि उनके गर्भ में बच्चा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होता है। दूसरा, जो लोग बीमार है, जो लोग दवाइयों के ऊपर है, जो बड़े बुजुर्ग है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको भी यह व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान के मंत्र जाप कीजिए। आप जहां पर जिस स्थिति में हो वहां बैठकर उनका स्मरण कीजिए, श्रवण कीजिए, लेकिन उपवास नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से कुछ अन्य जो नियम रहते हैं, जैसे सात्विक नियमों का धारण करना है,
क्रोध बिल्कुल ही त्याग दीजिए, क्रोध नहीं करना है, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से घर में क्लेश, कलह आदि है वो भी नहीं करना है, अन्यथा व्रत आपका नष्ट हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, अन्यथा आपका व्रत नष्ट हो जाएगा। किसी भी साधु, संत, ब्राह्मण आदि या किसी भी मनुष्य की कोई भी निंदा नहीं करनी है, अन्यथा आपका किया हुआ व्रत नष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आज के इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में आपने जो पुण्य किया है वो सबके सामने प्रदर्शित या प्रदर्शन नहीं करना है, अन्यथा आपका ही फिर एक बाद में आपकी ही कंप्लेन होगी, व्रत किया पुण्य नहीं मिला। क्योंकि पुण्य और व्रत अनुष्ठान ये गुह्य होती है, गुप्त रहती है, सबके लिए नहीं होती है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया में अगर आप वीडियो बनाकर रखोगे तो और लोग प्रेरणा आपसे लेंगे, लेकिन हर विषय में, हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ों में सबको प्रेरणा देनी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आपका पुण्य जो है वो आपका है, सबके लिए नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि जब आप यह पूरा 9 दिन का आप उपवास आदि करते हो, तो अष्टमी या नवमी के दिन निसंदेह कन्या भोजन या कन्या पूजन अवश्य कीजिएगा। तब जाके आपका जो 9 दिन का आपने जो उपवास रखा है वो परिपूर्ण होगा और आपको पूरे 9 दिन के नवरात्र का जो है फल प्राप्त होगा। अब इसके साथ-साथ कुछ लोगों का कुछ प्रश्न ऐसा था कि अगर हम केवल उपवास करते हैं, केवल नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो क्या हमें अखंड दिया रखना आवश्यक है? जी नहीं। आप चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसी आवश्यकता कंपल्सरी नहीं है। क्या हमें घट स्थापन या कलश स्थापन जो है कंपल्सरी करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप सिर्फ उपवास का संकल्प लेते हो तो ये नियम उसमें नहीं आते, लेकिन हाँ, आपको समय मिलता है, आप माता रानी की सेवा कीजिए, घर में जो आपके पास यंत्र है, मूर्ति है, उनको श्रृंगार कीजिए, अभिषेक आदि ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ आपको आज के विषय में क्या बताया कि आप उपवास कैसे कर सकते हो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नियम है, किन्हें व्रत करना चाहिए, किन्होंने नहीं करना चाहिए, ये मूल विषय है। बाकी अन्य सारे विषय के ऊपर बहुत जल्द मैं कोशिश करूँगा वीडियो प्रस्तुत करने की। अन्यथा आपके कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण थे जिसका मैंने उत्तर भी दिया। चैत्र माह का नवरात्र आप कैसे कर सकते हो, मैंने वो भी आपको आज के इस विषय में बता दिया है। बहुत जल्द अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।